गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन चारों को समझेंगे किस तरीके से निकालते हैं। वो सारी चीजें हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आपके सामने एक बेसिक पेंडुलम है। पेंडुलम क्या काम करता है? ये ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसी के बेसिस पे हमें पता लगेगा टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। ऑसिलेशन ही हमें ये सब चीजें पता करके बताएंगी। अब ये पेंडुलम है, मान लेते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है, जो सेंटर में इज द मीन पोजीशन। यहां से मैं इसको राइट हैंड साइड धक्का देता हूं। ये यहां से अपनी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, फिर उसके बाद वापस अपनी मेन पोजीशन पे आता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड जाता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरीके से पेंडुलम ऑसिलेट करता है। हम जितनी भी डैम्पिंग फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, इन सबको नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपना एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड निकालने के लिए। इस पूरे मोशन को पहले हम टाइम पोजीशन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और यही टाइम पोजीशन ग्राफ हमें मदद करेगा इन सारे वेरिएबल्स को फाइंड करने में। ये मीन पोजीशन है। जो रियल प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है वो ये है। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद हम ये सारे वेरिएबल्स फाइंड करेंगे। दिस इज द मीन पोजीशन और इसको इसी मीन पोजीशन टाइम पोजीशन ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये जीरो इनिशियल पॉइंट से हमने स्टार्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट ए मान लेते हैं मीन पोजीशन को। ए से सबसे पहले वो बी पर जाता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन 1 यहाँ पे पहुंचता है। मीन पोजीशन ए थी, ए से वो बी पर गया। अब ये देखिए, हमने बी को रिप्रेजेंट कर दिया टाइम पोजीशन ग्राफ में, और ए से बी जाने में उसको 1 सेकंड लगा, तो हमने 1 सेकंड यहाँ पे ले लिया। ए से बी पर वो पहुंचा और उसको 1 सेकंड लगा, और उसकी पोजीशन भी चेंज हुई। देखिए, पहले इनिशियल पोजीशन ए थी, कुछ ऊंचा है, कुछ ऊपर चला गया, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, देखिए डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसमें जो इनके बीच की जो वैल्यू थी वो है 5 सेंटीमीटर। ए टाइम पोजीशन ग्राफ यहां से बी पर पहुंच गया, इसको 1 सेकंड लगा, टाइम 1 सेकंड लगा, और इसकी पोजीशन में चेंज आया 5 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद, हालांकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे तो और ऊपर जाएगा नहीं, ये वापस नीचे आएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वापस ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, हमने बी से दोबारा ये ए पे आ गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी जो अपनी मीन पोजीशन से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। अब टाइम लगा इसको 1 सेकंड, बी से ए आने में इसको 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड ए से बी पर जाने में लगा, बी से ए आने में फिर 1 सेकंड लगा, टोटल 2 सेकंड का हमारा ये मोशन हो गया। और इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी अपनी मीन पोजीशन से, वो कितनी दूर था, वो 5 सेंटीमीटर से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, वेव फॉर्म देखिए इस तरीके से बन गई है। अभी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए के बाद अपनी मीन पोजीशन में आने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड जाना शुरू करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना स्टार्ट कर देगा। अब हमने बोला कि सारे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, डैम्पिंग फोर्सेस हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन इसकी बी पॉइंट पे थी, वही एक्सट्रीम पोजीशन इसकी सी पॉइंट पे होगी। हालांकि इसकी डायरेक्शन है वो नेगेटिव से हमने रिप्रेजेंट कर दी, इसलिए हमने इसको नीचे ले लिया, -5 से मैंने रिप्रेजेंट कर दी। एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको -5 ले लिया। ए से पहले बी पर गया, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, बी से दोबारा ये अपनी मीन पोजीशन पे आया ए पर, ए के बाद वो अपनी जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन थी, दूसरी डायरेक्शन में सी पर पहुंचा। अब वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से हमारी बन गई। अब इसके बाद सी से वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आना स्टार्ट कर देगा, और अपनी मीन पोजीशन पर, ये देखिए पूरी वेव फॉर्म बन चुकी है। टाइम पोजीशन ग्राफ में हमने इसके मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया, पेंडुलम के मोशन को, उसकी ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ए से बी पर जाने में उसको लगा 1 सेकंड, और इनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी वो 5 सेंटीमीटर। फिर बी से दोबारा वो ए पर आ गया, 1 सेकंड लगा, टोटल 2 सेकंड का मूवमेंट हो गया। फिर ए से सी पर गया, इसको 1 सेकंड लगा, 3 सेकंड का मूवमेंट हो गया। सी से वापस ए पर आ गया, 1 सेकंड लगा, टोटल 4 सेकंड का इसका मूवमेंट हो गया, और ये पूरी एक वेव फॉर्म बन गई। इसको कितना टाइम लगा एक वेव फॉर्म बनाने में? 1 2 3
4 सेकंड्स लगे। अब इन जो ये इस वेव फॉर्म को दिमाग में रख के सारे वेरिएबल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, किस तरीके से करते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इस केस में 5 सेंटीमीटर है। ये देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच में, चाहे ए और बी के बीच में देखो या ए और सी के बीच में देखो, एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर है। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position और ये 5 सेंटीमीटर है। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अब देखिए एक साइकिल कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लगा, पूरे 4 सेकंड लगे, 4 सेकंड्स। टाइम पीरियड की डेफिनेशन हो गई टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकंड। एक सेकंड में वो कितनी साइकिल कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए एक सेकंड में वो कहां से कहां पहुंचा, एक सेकंड में तो वो ए से बी पर ही पहुंचा, तो एक साइकिल तो उसने कंप्लीट नहीं की। कितनी साइकिल है ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये तो 1/4 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/4 पर सेकेंड, यानी कि इसने 1/4 साइकिल कंप्लीट की एक सेकंड में। एक रिलेशनशिप और है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपको पता है टाइम पीरियड 4 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यानी कि 1/4, 0.25 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स है पर सेकेंड या हर्ट्ज, टाइम पीरियड का यूनिट है सेकेंड्स। एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर या मीटर में हम लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशनशिप हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों वेरिएबल्स का जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, वेव का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पर उसको समझने से पहले हमें जो वेव है, पानी की जो वेव है उसको दिमाग में लेते हैं। मान लेते हैं एक कभी आपने पत्थर फेंका होगा पानी में तो देखा होगा आपने कि रिपल्स बनते हैं, जो है ऊपर नीचे पानी फैलता हुआ चला जाता है, यानी कि एक वेव ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं पॉइंट ए पर एक पत्थर फेंकता हूँ, पानी अभी स्टैंड स्टिल है, जब मैंने पत्थर फेंका तो वेव फॉर्म बननी स्टार्ट हो गई। पहले वो ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर उसके बाद वापस ऊपर आया। तो उसने, आपने देखा होगा ए से स्टार्ट होके वो वेव आगे तक फैलती जाती है। तो ए से बी पर उसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली, और ये जो ए और बी की जो दूरी है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो कितनी दूर पहुंच जाती है वेव, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। पानी स्टैंड स्टिल था, आपने पत्थर मारा और एक साइकिल पूरी कंप्लीट हुई वेव की। पहले अपनी मीन पोजीशन से ऊपर गई, फिर डिप्रेशन हुआ, फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आई। ये पूरी एक साइकिल जब उसने कंप्लीट कर ली तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब जहां से वो स्टार्ट हुई थी, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को हम मीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब वेवलेंथ की डेफिनेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हाउ फार वेव हैज ट्रेवल्ड आफ्टर वन पीरियड। एक पीरियड या एक साइकिल के बाद वेव कितनी दूर चली गई अपनी इनिशियल पोजीशन से, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, इससे हमारे लिए और आसान हो जाएगी। A pendulum starts from its mean position and reaches its first extreme position in 0.25 seconds, that is 2 सेंटीमीटर above its mean position। एक पेंडुलम स्टार्ट होता है अपनी मीन पोजीशन से और अपनी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर वो 0.25 सेकंड्स में पहुंच जाता है, जो कि 2 सेंटीमीटर ऊपर है उसकी मीन पोजीशन से। आपको पता लगाना है एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए ध्यान से समझिए, पहली एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने में उसको 0.25 सेकंड्स लगते हैं, यानी कि 1/4 साइकिल का 1/4 हिस्सा उसने जब कंप्लीट किया तो उसको 0.25 सेकंड्स लगे। जब साइकिल का, ये देखिए 1/4 हिस्सा उसने कंप्लीट किया, यहां से ए से बी जाने में से 0.25 लगे, बी से वो दोबारा ए पर आएगा, 0.25 लगेगा, 0.25 प्लस 0.25 0.5 सेकंड। ए से दोबारा अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर 0.25 सेकंड्स लगेंगे, 0.5 प्लस 0.25 0.75 हो गया। फिर इस एक्सट्रीम से दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आएगा तो उसको फिर 0.25 सेकंड्स लगेंगे, यानी कि चारों को अगर मैंने जोड़ा तो 1 सेकंड हो गया। ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। टाइम पीरियड क्या होता है, कितना समय लगा पूरी एक साइकिल या एक पूरा पीरियड कंप्लीट करने में, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इस केस में हमने 4 बारी 0.25 को जोड़ा तो हमारा 1 सेकंड आ गया, टाइम पीरियड मेरा आ गया 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है, 1/1 1 पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 1 पर सेकंड, एक साइकिल कंप्लीट होती है पर सेकंड। और एम्पलीट्यूड अपनी मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो कि 2 सेंटीमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड इज
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इस एग्जांपल में 5 सेंटीमीटर है। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी इज equal to 1 upon time period, या time period is equal to 1 upon frequency. Wavelength is how far a wave has traveled after one cycle or after one period. एक क्लॉक पेंडुलम है, अपनी मीन पोजीशन पे स्टार्ट करता है और दोबारा उसी पे पहुंचता है 1 सेकंड के बाद। The displacement in that case would be 0. क्या डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगी? ट्रू और फॉल्स क्या आपको बताना है। The time period of an oscillation is 5 seconds. टाइम पीरियड किसी एक ऑसिलेशन का 5 सेकंड्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव आफ्टर वन साइकिल। कितना वेवलेंथ एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव आफ्टर वन साइकिल, इज दिस ट्रू और फॉल्स? एंड द लास्ट वन इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, ये बताना है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।